अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हाफ़िज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पॉलिसी क्रैश। तो जनाब साहब, आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए होने जा रही है। इमरान खान की पहली झलक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वीडियो आई है मेरे पास, तो मैंने उसको बहुत ही क्लियरली उसकी वॉइस को क्लियर करके मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। इमरान खान जो जो कह रहे हैं वो भी आपको सुनाई देगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो में उनकी आवाज़ तकरीबन नहीं आ रही थी। मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस किया ताकि आप सुन सकें कि उन्होंने क्या कहा था, और माशाल्लाह उनकी वीडियो भी आ गई है और वो सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में भी हैं। तो चलिए जी, आपको मैं बिना देर किए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको देखना है, बिना देर किए आपको मैं दिखाता हूँ। और उनकी जो पूरी 4 मिनट की 5 मिनट की जो भी वीडियो है वो भी मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। जैसे ही उसमें ना गिरता है, इनकी तो दौलत में इजाफा हो जाती है, इनको कोई फ़र्क नहीं है फैमिली। और ये जो इनके साथ वो मीडिया हाउसेस थे जो सारा वक्त हमारी बारी में नहीं लगे रहते थे, वो आज किधर है? वो क्यों चुप पे घर पे बैठ रहे हैं? सर, आपका जो ट्रायल आना केस में ब्रेस्ट फीडिंग ट्रायल है, कल ख्वाजा आरिफ साहब ने भी कहा कि गन पॉइंट के ऊपर आप जो है वो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में नायली जो है वो मिल के सब चले। और देखिए फिर इस तरह हिस्सा है विद खाना, ये 14 मीडिया से कोशिश करे तहरीक इंसाफ किसी तरह हो मतलब करें, क्योंकि 30 में से 37 बाई इलेक्शन जीत गया और आप रेटिंग उससे भी ऊपर चली गई है। और जब तक 30 सजा होगा सीबीआई के साथ, तो वो उससे बचने के लिए ये 200 केसेस जिसमें ये तोशाखाना भी है और तालुकात भी है, ये केसेस है ही नहीं। मैंने जब पूरा रिप्लाई दिया है, वो जब बताई कि इस टिकट पर सारा उनको बेचते बीके, लेकिन जनता ये है अभी तो इसी तरह ताकि रेस में ना हो। बस नवाज शरीफ से बैठा इंतजार कर रहा है कि जब तक वो जो प्लान था कि जेल में सर में होंगे। हम सब अगर नाहल किया जाता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी पार्टी की? लेकिन ये रहेगी पार्टी वो मैं ये तो मेरी पेशेंट की सोच, ये मुझे नाहल करे, ये मुझे जेल में डाले, ये जेल वर्जी कर रही है, तरीके इंसाफ को रोक ही नहीं सकता कोई। प्रकाश के साथ साथ आपको लग रहा है कि ये केस टिकट सेकंड ला आबाद करवाने के लिए ला रहे हैं या कुछ लंबा टेन्योर इतना प्लान? वो अगर पूरे इलेक्शन और इलेक्शन पोजिशन तो 14 मई का आइन कहता था सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवा देते बहुत। हमारा अभी तो वो केयर गवर्नमेंट बैठी हुए ये बिल्कुल आइन के खिलाफ है, तो ये आइन तोड़ दिया। मैं यही कह रहा था कि आपने आइन तोड़ दिया तो अब इनको क्या चीज़ होगी? ये तो बैठ गए हैं डरे हुए, इलेक्शन से डरे हुए हैं। तो जब इलेक्शन से डरे हुए हर वाइस से बात करेंगे, पीटीआई खत्म हो जाए तब तक बिल्कुल ही लड़ना सके इंतजार। लेकिन ये जितनी इंतजार करते जा रहे हैं नक्सलतें बढ़ते जा रही है। अभी बिजली का बिल खोल दे, जब पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आम आदमी के हालात जो है, लोग तो इनसे नफरत कर रहे हैं। ये जो भी ये लंबा ऐसे करेंगे वो इनके भी इनके लोगों की नफरतें बढ़ती हैं। और मीडिया बैठे बैठे इसका वो हमें इंसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, सिलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है। लास्टिंग ये बता दें कि अब नवाज शरीफ जो है उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कुछ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का दे रही है, भी कुछ तरह के बयान दे रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते और नवाज शरीफ भी दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो क्या आप मुश्तरका तहरीक चलाने के हवाले से? सबसे बड़ी बात ख्वाजा आके कहीं अभी याद है कि मैं तो ये कह रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कि रजीम चेंज की साजिश हुई है। और मैंने बाद में जब हमें पता चला कि हुसैन बानी को इसलिए बाजवा ने हायर किया हुआ है, तो मैं तो तब कह रहा था कि यहाँ से इसने शुरू की, साजिश यहाँ से शुरू की थी। अमरीकनों को पहले से शादी थी उसके इसको ख्वाजा से बात की है। ये सारी चीज़ें अल्लाह अंधात पर कन्फर्म हो गया अपनी साजिश के तहत गवर्नमेंट कराई है। और सिर्फ सवाल ये है कि क्या इस मुल्क का कोई फ्यूचर है कि अगर एक आदमी के पास इतनी पावर हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा के और चोरों को ऊपर बढ़ा दे, वो मुल्क का फिर आज़ाद करता है और उसे पीछे मतलब कोई ना हो? क्या किसी मुल्क कोई मुल्क चल सकता है इससे? सवाल तो ये है। कोई मुल्क दुनिया में तरक्की कर सकता है उसकी कोई 4 साल पर जाने की, जो एक सुपर पावर बैठी हुई है, सुपर किंग,
वो जो अंदर से बंद कमरे में जो फैसला चाहिए उसको एक्सटेंशन चाहिए, शहबाज शरीफ ने एक्सटेंशन का वादा किया, चलो जी गवर्नर मेरा और वो नतीजा अब आप सबके सामने है। सर इसहाकडार के हवाले से कह रहे हैं कि उसको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, और अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि वो मुआशी तौर पे एक मैच्योर है, तो उस हवाले से क्या कि साथ ना को क्या वो नवाज शरीफ को ला के बना के वज़ीर आज़म बना दे। बट अगर आपने यही करना है, केयर टेकर का तो मकसद होता है कोई न्यूट्रल अंपायर आके इलेक्शन करवाए। इन्होंने तो वो मकसद ही ख़त्म कर दिया केयर टेकर का, जिसको मर्जी ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और इंशाल्लाह ताला अगर हो सका, अगर अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान को हम यहाँ पर दावत देंगे स्टूडियो में, और यहाँ पर उनका लाइव टॉक शो और पॉडकास्ट भी करेंगे ताकि आप सारी क्लियरली सुन सकें, क्योंकि अभी वो मेरे ख्याल से किसी केसेस में पहुँच सकते हैं, बिजी हो। लेकिन ये वीडियो आपको मैंने दिखा दी ताकि पता चल जाए कि भाईजान इमरान खान अभी स्टिल अलाइव। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक हाफिज़ अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।